Hello dear children, beta today our topic is the verb finite and non-finite verb. Okay, finite verbs are those verbs which are limited by their numbers and persons. Okay, means subject verb agreement. In last chapter I taught you about the subject verb agreement. If the subject is singular, the verb will also be the singular. If the subject is plural, then verb should also be the plural, and it is used in all kind of sentences. Okay, फाइनाइट वर्ब सभी टेंस आपको सभी सेंटेंस में मिलेगी ही मिलेगी जो आपके सब्जेक्ट वर्ब है। जैसे कि मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, मैं मार्केट जा रहा हूँ। आप ऐसे लिख रहे हो या आपने प्रेजेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये दिस इज सब्जेक्ट। आपने देखा है आई के तरीके से सब्जेक्ट में कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ एम एग्री कर रहा है ना, एम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इज लिख दूँगी तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि इज अ सिंगुलर वर्ब एंड इट इज यूज विद ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन, राइट। तो आई के साथ एग्री एम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्री मीन सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के साथ, जो आप सिंपल कोई भी वर्ब यूज करते हो किसी भी फॉर्म में, पर वो सब्जेक्ट से एग्री करनी चाहिए, नंबर्स में या पर्सन्स में, है ना। सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन, उस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है फाइनाइट मीन्स विच आर लिमिटेड बाय मीन्स, और लिमिटेड बाय मीन्स की वही नंबर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, इट ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट। ओके, ये हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए, नंबर्स एज वेल इन नंबर्स एंड पर्सन्स, नंबर्स एंड पर्सन्स। अब नंबर्स एंड पर्सन्स का मतलब आपको पता है, नंबर्स होता है नाउन्स के लिए और पर्सन्स होता है आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तरीके से। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। ये आपको टेंसेस के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता दिया था। अब ये सेकंड काइंड ऑफ वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑलवेज यूज इंडिपेंडेंटली, दे हैव नो रिलेशन विद द सब्जेक्ट। इनका सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता बेटा। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस अगेन थ्रू सम एग्जाम्पल्स। सी, they always use as independently and these verbs have no subject। इनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। the verb have no subjects of its own, इनका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ये जो भी सब्जेक्ट हो सभी सबके साथ लग जाती है। these can be used with any subject। लिखा है ना मैंने इसी को, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ, whether सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल और whether the pronoun is फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वो सभी पर्सन के हिसाब से नॉन फाइनाइट सेम लगती है। सी, जैसे मैं यहाँ सेंटेंस लिखती हूँ, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब यू सी नहीं, मैंने यहाँ लिखा है फाइनाइट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी नंबर्स के, वो तो रहती है हर सेंटेंस में। नॉन फाइनाइट है कि नहीं वो आपको ध्यान रखना है। सी, व्हाट इज दिस इज सब्जेक्ट। अब आप बोलो दिस इज वर्ब। अब आप बोलोगे मैम ये भी वर्ब है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखिए, मैं यही क्लियर करना चाह रही हूँ कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट की पहचान। अब वर्ब तो ये भी है, वर्ब ये भी है, बट आप देखिए ये सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगी है आपकी, ये एज ए इसको एग्री कर रही है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ लाइक लगता है ना, एग्री कर रही है, एग्री विद द दिस वर्ब, एग्री विद द सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट इज एग्री विद द वर्ब। बट आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्ले फर्स्ट फॉर्म, पर यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है टू, है ना। तो टू प्ले, ये नेक्स्ट जो वर्ब आई है ये वर्ब तो आपकी हो जाएगी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये एग्री कर रही है, ठीक है सब्जी। बट दिस वर्ब इज नॉट द फाइनाइट वर्ब, इसका कोई लेना देना नहीं है सब्जेक्ट के साथ। अगर मैं इसको वी करूंगी देखो तो भी ये प्ले रहेगा, अगर मैं इसको दे लिखूंगी तो भी ये प्ले रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, दे प्ले। तो ये वाली वर्ब जो हो जाएगी ये हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब विच इज यूज इंडिपेंडेंटली, उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इट कैन बी यूज एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ये हमेशा सेम रहती है उसी सेंटेंस में, मैटर नहीं करता है, यानी कि मेन सब्जेक्ट। पर अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही लिख देती हूँ, तो ही के साथ तो लाइक है, तो हम इसमें एस और लगा देते हैं, लाइक्स। देखो एग्री करने के लिए हमें आपको बताया था मैंने, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी लगता है, बट देखो टू प्ले नहीं चेंज किया, मीन्स नॉन फाइनाइट ऑलवेज रिमेन द सेम, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके, ठीक है। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट फाइनाइट वर्ब थ्रू सम एग्जाम्पल्स अगेन। सी द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को मैंने बोला दे आर लिमिटेड नंबर्स, मीन्स एग्री सब्जेक्ट, द वर्ब शुड बी एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर्स एंड पर्सन्स। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है ही और रीड्स एक ही वर्ब है, रीड्स आपको पता ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस एज अ
ये इसको एग्री कर रहा है और ये इसको एग्री कर रही है ना। सब्जेक्ट इज एग्री विद द वर्ब एंड वर्ब इज ऑल्सो एग्री विद द सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वह किताब पढ़ता है, एक ही वर्ब है, वन वर्ब इज ऑल्सो देयर, तो ये एग्री कर रही है, तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। देखो ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग आर रीडिंग अ बुक। अब मैंने देखो यहाँ सब्जेक्ट को प्लूरल बना दिया एज ए नाउन करके, दिस इज सब्जेक्ट, ओके दिस इज सब्जेक्ट, द बॉयज प्लूरल है और ये नाउन में, तो और वर्ब इज आर रीडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है ये, तो आर रीडिंग है ना। आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब साथ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगती है आईएनजी फॉर्म इज एम आर के साथ। तो ये देखिए ये बॉयज प्लूरल था इसलिए आर आया, कॉन्टिन्यूस में था आईएनजी, तो यानी कि देखिए बोथ द वर्ब्स आर एग्री विद द सब्जेक्ट, है ना। एग्री कर रहा है बॉयज प्लूरल, तो आर रीडिंग आएगा। अगर यहाँ पे वन बॉय होता तो इज रीडिंग होता, अगर मैं यहाँ वन बॉय लिखती तो फिर ये गलत है, एग्री नहीं करेगा, तो ये सेंटेंस ही गलत होगा, तो फिर यहाँ पे इज हो जाएगा। मीन्स द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे अब सिंगुलर है तो फिर से एग्री कर रहा है। इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे ओनली वन वर्ब इज देयर, ये पूरी एक ही वर्ब है, तो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट वर्ब। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, मोहन। यहाँ पे मैंने एक नाउन लिया है, जैसे कभी मैंने प्रोनाउन लिया, कहीं प्लूरल भी लिया था, ठीक है ना। मोहन हैव रेड अ बुक, ये कौन से टेंस में आप बताइए। दिस इज इन सी, और दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब। हैव रेड, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेड है। देखो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड, रेड एंड रेड। इसको रेड प्रोनाउंसिएशन करते समय देखिए ऑल स्पेलिंग्स आर सेम, तो यू विल बी कंफ्यूज कि मैम ये तो रीड ही लिख रही है, फर्स्ट फॉर्म भी है, नहीं। अगर हैज हैव के साथ लगती है तो ये थर्ड फॉर्म है, दिस फॉर्म वी आर यूजिंग, और इसको हम रेड पढ़ेंगे। वी हैव रेड, हैज हैव के साथ इसको थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है, रीड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोहन हैव रेड, सॉरी यहाँ देखो मैंने गलती लिख दी है, मोहन हैज आएगा क्योंकि मोहन इज सिंगुलर। सी मोहन हैज रीड अ बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोहन के तरीके से एग्री कर रही है, हैज है ना, सिंगुलर बता रहा है। देखिए दिस सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर इन परफेक्ट टेंस, चाहे वो कॉन्टिन्यूस में तो भी देखो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लग रही है ना। अगर मैं इसको प्लूरल बना दूँ तो फिर यहाँ बॉयज जैसे मैं अगर प्लूरल बना दूँ तो वर्ब भी प्लूरल में हो जाती है। तो माई मेन मोटो इज टू टेल यू कि फाइनाइट वर्ब हमेशा होती है हर सेंटेंस में, ठीक है ना। जो भी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो चाहे वो उसको एग्री करती है सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से। अब सी नॉन फाइनाइट है कि नहीं, मेन तो आपको ये पहचानना जरूरी है। तो नॉन फाइनाइट है या नहीं वो आपको पता है, एक वर्ब के अलावा अगर बहुत सारी वर्ब्स होती है तो उसमें आपको पहचान करनी होगी। सी आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स टू, तो फर्स्ट वी विल रिकॉग्नाइज। फर्स्ट सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, देखिए फाइनाइट वर्ब को। ही वॉन्ट्स, मैंने सब्जेक्ट ही लिया, फिर मैंने वर्ब लिखी वॉन्ट्स, सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट वर्ब है ना, फर्स्ट वर्ब। टू रीड, दिस इज सेकेंड वर्ब। अ बुक, तो हैव यू सीन हियर, यहाँ पे ये फर्स्ट वर्ब है वो सब्जेक्ट को एग्री कर रही है ना। टू रीड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो जो टू के साथ जो वर्ब यूज होती है दैट इज योर नॉन फाइनाइट। मेन वर्ब के बाद जो वर्ब यूज हो रही है दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, तो सेकेंड वर्ब यहाँ पर आपकी नॉन फाइनाइट है, राइट। अब ये मत बोलना कि उनका सीक्वेंस भी बदल सकता है, डिपेंड्स। सी द सेकेंड सेंटेंस, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर एंड व्हाट इज वर्ब हियर। सी दिस इज वर्ब, मेन वर्ब ये है इज, दिस इज सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे स्विमिंग तो आपकी वर्ब भी होती है स्विम, स्वयं, स्वम, और आईएनजी फॉर्म स्विमिंग, बट आईएनजी फॉर्म अगर इज एम आर से पहले लगती है ये एज अ नाउन का काम करती है बेटा, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम टू यू, ओके। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो देखिए स्विमिंग है, अगर इज स्विमिंग, अगर वर्ब यहाँ लिखती है इज स्विमिंग लिखती है यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे रोहन इज स्विमिंग, तो इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है तो वहाँ पे वो मेन वर्ब बन जाती है जो एग्री करनी चाहिए। पर यहाँ पे ओनली स्विमिंग है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब की आती ही नहीं है, आपको पता ही है टेंसेस में। तो इज ये, इसमें ओनली इज आपकी मेन वर्ब है, दिस इज फाइनाइट वर्ब एंड दिस वर्ब इज नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये एज ए नाउन का काम करती है, इसको जिरंट कहते हैं। That I'm going to explain the kinds of infinite verbs. Okay. See the next example. They like walking. Have you seen here? यहाँ पे subject is they. What is verb? This is also verb. This is also verb. Right? अब confusion is again there. अब यहाँ subject के हिसाब से तो ये like हो रहा है simple present tense में। अब ये walking है, ing form मैंने बोला is am are was verb के साथ आती है, बट यहाँ पे तो किसी के साथ नहीं आ रहा, तो this is your non-finite verb. Okay? Non-finite verb.